गरीबों को आवाज देने का काम किया जा रहा है, किस प्रकार से उनको हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उनको चूल्हा देने का, उनको शौचालय देने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से लगातार माननीय प्रधानमंत्री गरीबों को आगे बढ़ाने, और ये बात कर रहे थे कि सब परिवार है कि कहीं ना कहीं गरीबों को आगे कैसे बढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से आज सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, आज यहां पर दिक्कत इनको इस चीज की है कि नेहरू गांधी अगर इतना ही इन्होंने काम किया होता तो आज ये हाशिए पे नहीं आते। आज जनता को पता है माननीय प्रधानमंत्री जी देश की सेवा करने में लगे, गरीबों की सेवा करने पड़े, जो गरीबों का अधिकार था, जो किसानों का अधिकार था उनको देने में लगे हैं, जो सम्मान उनको देना चाहिए था उनको सम्मान जिसके वो लंबे समय से हकदार थे चौधरी चरण सिंह जी, आज उनको वो सम्मान हम तीनों नामों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि वो सम्मान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। सुनिए ना रोहित जी, आप इस सवाल पर दुष्यंत जी का रुख करूंगी और उधर नाहिद जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं। इसमें जो 3 नाम सामने आए, पीवी नरसिम्हा राव जी की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी की हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्वामीनाथन जी की बात कर रहे हैं। एक सेकंड अजय जी, पर असली श्रद्धांजलि या असली सम्मान स्वामीनाथन जी को वो नहीं होता कि उनकी सिफारिशें जो है, उनकी रिपोर्ट जो है उसे आप लागू करते, तो क्या असली सम्मान वो नहीं होता? देखिए आज अगर आप देखें जिस प्रकार से जो उनकी सिफारिशें थी, कहीं ना कहीं उन्हीं को आगे बढ़ाने का, एमएसपी देने का, और सबसे बड़ी बात जिस पे कांग्रेस पार्टी सांप की तरह कुंडली मार के बैठी हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर किसानों को लगातार जिस प्रकार से मजबूत करने का काम कर रहे हैं तो ये अपने आप में बताता है आज दुष्यंत जी को और इनकी कांग्रेस पार्टी को तकलीफ यही हो रही है कि किसान आगे कैसे बढ़ रहा है, उसको उसका अधिकार कैसे बढ़ रहा है, उनको सम्मान देने का काम किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी करें, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो। आज दलित अगर देश के अगर वो राष्ट्रपति बनते तो इनको दिक्कत होती है, आदिवासी अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो इनको तकलीफ होती है, मुस्लिम अगर तो इनको दिक्कत इसी प्रकार से है कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार की जो एक गुलामी की मानसिकता है जो रही है नेहरू गांधी परिवार की, दुष्यंत जी की गुलामी की मानसिकता, उससे ऊपर ही नहीं उठ पा रहे दुष्यंत जी, आप लोग गांधी परिवार से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं आप लोग। जो चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मान दिया है इसकी वजह से कहीं ना कहीं दुष्यंत जी के बाद आप परिवार से निकल नहीं रहे हैं। नेहरू जी को भारत रत्न देते थे, हमारे इंदिरा जी से पहले हमारे थी। अरे चौधरी चरण सिंह जी ने आप उनकी इतिहास पढ़ी, आप ही की वजह से बेचारे कभी ट्रस्ट बोर्ड का सामना नहीं कर पाए। रोहित जी, चौधरी चरण सिंह जी ने जब नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया, उससे प्रभावित होकर उन्होंने गाजियाबाद में कांग्रेस कमेटी का गठन किया। जब महात्मा गांधी नमक आंदोलन कर रहे थे, दांडी मार्च कर रहे थे, तो चौधरी चरण सिंह माननीय पूर्व प्रधानमंत्री महोदय ने हिंडन नदी के किनारे नमक बनाया, नमक आंदोलन में शामिल हुए, 6 महीने के लिए जेल गए। चौधरी चरण सिंह जी गांधीवादी मूल्यों से उनका जीवन ओतप्रोत था और उनको रोहित जी एक करके ऐसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एक सेकंड, सिर्फ दुष्यंत नागर जी, जो कांग्रेस की लीडर थी। हाँ, गांधीवादी मूल्यों की आप बात कर रहे हैं और सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, तभी आप लोग उनसे नाराज हुए क्योंकि इमरजेंसी के टाइम के जितने भी केसेस थे उन्होंने वापस नहीं लिए, वापस नहीं लिए। आप लोगों के खिलाफ, सरकारों के, आप लोगों के खिलाफ वो केसेस जो थे, नहीं सुनिए मैं बताना चाहता हूं, यही कारण है कि वो कभी संसद में भीतर नहीं गए। आप ही के समर्थन से बनी थी ना सरकार। सुनिए ना, कांग्रेस ने कर्जा किसानों का माफ किया। नहीं, अब आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। अब आप यहीं रहिए ना, पहले इमरजेंसी वाले सारे केसेस, मध्यावधि चुनाव की घोषणा हुई और उसके बाद परिणाम सबके सामने हैं। आप बना दीजिए, आप किसी किसान के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए। मैं आपको चुनाव चेंज ना करें प्लीज, आप बना दीजिए। अरे आप भाजपा के किसी किसान के बेटे को भारत का प्रधानमंत्री बना दीजिए। नहीं बना सकते। किसान हो, महिला हो, दलित हो, पिछड़े और पूंजीवाद का पोषण करना, पूंजीवादी। एक सेकंड रोक रही हूँ, एक सेकंड रोक रही हूँ। देखिए उधर जयंत चौधरी ने, एक सेकंड रोहित जी आ रही हूँ, बड़ी खबर एक आ रही है। उधर जयंत चौधरी जी की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई है, इधर एक और इच्छा जाहिर की जा रही है। जरा वो एक खबर हम ले लें, फिर नाहिद लारी खान का मैं रुख करूंगी। बाला साहब ठाकरे के लिए भारत रत्न की मांग की गई है। राज ठाकरे ने ये मांग की है, मोदी सरकार से ये मांग की है। ये इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। नाहिद लारी जी कुछ रिएक्ट करना चाह रही थी। नाहिद जी, पद्मश्री के बाद कहीं आप भी भारत रत्न की मांग तो नहीं करने वाले, फिर आप भी इस पाले में आ जाएंगे? कुछ ऐसा ही तो नहीं होने वाला है क्या? एक एक करके ये हो क्या रहा है? सबके सुर बदल रहे हैं। नहीं, देखिए हम समाजवादी तो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि आदरणीय नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ये तो हमारी पुरानी
पुरानी मांग है। देखिए, आप अभी जो बीजेपी जो है आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की बात करी थी, आप ये समझे कि बीजेपी की पहले मूल पार्टी जो थी जनता पार्टी, और उस पार्टी को कभी ना तोड़ने की बीजेपी ने कसम खाई थी, लेकिन केवल इस बुनियाद पे बीजेपी ने जनता पार्टी तोड़ी, उसका विघटन किया कि आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी और आदरणीय बाबू जगजीवन राम जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में इसी बुनियाद पर बीजेपी की नींव पड़ी कि पिछड़े दलित जो है देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने मंडल कमीशन का गठन किया था। आदरणीय वीपी सिंह जी उन्होंने देश के दलित को राष्ट्रपति बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया, आपने विरोध किया। आदिवासी को माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति का काम किया, आपने विरोध किया। आपने विरोध किया। सब एक साथ एक सेकेंड प्लीज, इस तरह से नहीं, ये क्या हो रहा है? लगातार सुनिए, चाहे आपने रामनाथ कोविंद जी का दलित जो बेटा था उनका विरोध करते हैं। अब देखिए, ये एक दूसरे को धमका रहे हैं। आप लोग यहाँ पैनल पे बैठे हैं, उनका विरोध किया, एक दूसरे को बैठे आप लोग यहाँ पर धमका रहे हैं पैनल पर बैठकर। ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? वैसे आप एक दूसरे को कह रहे हैं कि आपके बीच में इंटरफेयर ना करें, और फिर वही काम आप दूसरे करते हैं। कोई किसी को धमका रहा है, कोई सर्टिफिकेट दे रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है ये? अरे जब माननीय प्रधानमंत्री जी रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाते, एक मिनट रोहित जी, एक बार वो कंप्लीट कर ले, फिर मुझे प्रदीप जी का रुख करना है। संदीप जी का बहुत देर से कोई रिएक्शन नहीं आया, अजय जी का रिएक्शन नहीं आया। प्लीज एक एक करके कर नाइक जी की बात कंप्लीट हो, फिर उसके बाद मैं रुख करूंगी प्रदीप जी का। ये किस किस्म के व्यक्ति को आपने बैठा रखा है? आप देखिए, अभी ये इस तरह की टीका टिप्पणी ना की जाए, आप अपनी बात रखिए। तो आपको दिक्कत होती है जब आदिवासी एक देश के प्रधान राष्ट्रपति बनते हैं, तो आपको दिक्कत क्यों होती है? ऑडियो डाउन करिए, देश का एक ओबीसी, आप दोनों का ही ऑडियो डाउन कर दिया जाए। प्रदीप जी, कितना सध जाएगा? क्योंकि अब यहां पर चौधरी परिवार की चमक वैसी नहीं रही है जैसे पहले हुआ करती थी। अगर मैं 14 की बात करूं, मैं 19 की बात करूं, जब आम चुनाव हुए 11 सीटों पे मेरे ख्याल से चुनाव लड़ा था, सभी की सभी हारी थी आरएलडी की अगर बात की जाए तो। यहां पर तो कभी कांग्रेस के साथ 14 में भी 19 में भी, दुष्यंत जी गलत नहीं हूं मैं, 14 में भी 19 में भी साथ दिया, वहां पर उधर एसपी बीएसपी का साथ लिया, एक आदत सीट की खुद तलाश में, इसीलिए इतना जोड़ तोड़ कर रहे हैं। तो फिर वो क्या दे देंगे? देखिए, ये जो अवार्ड आज घोषित हुए हैं, ये उनके लेने के लिए नहीं घोषित हुए हैं, ये लॉन्ग अवेटेड थे, बहुत बहुप्रतीक्षित थे, इस कारण से दिए गए। ये बहन जी सपा वाली इतना चिल्ला रही थी कि मैं भूल गया कि आपका कमेंट नहीं करिए, आप अपनी बात रखिए। हाँ, देखिए, मेरा अधिकार है, मैं भी कह सकता हूँ चर्चा में। तो देखिए, अब ये क्या है कि समाजवादी पार्टी की जो अब तक वो जो लठ भांज रहे थे, वो साबित हुआ कि धूल और भूसे में लठ भांज रहे थे, मिलना उलना कुछ है नहीं। देखिए, लोकतंत्र में मत ही महत्वपूर्ण होता है और मत देने वाला पूजनीय होता है, और जब मत देने वाला प्रसन्नचित्त होता है तो वो सही निर्णय ले पाता है। ये जो इंडी गठबंधन था, आप देखिए, आपने चूंकि मना किया है तो मैं आपकी बात का सम्मान करूंगा। इस तरह से बातें, इस तरह से चर्चा होती नहीं है, जो बीत गया। लेकिन कांग्रेस जो है, जो सबसे बड़ी कल्प्रिट है इस पूरे विपक्ष को तोड़ने के लिए, आज उनको आईना देखने का मन है, उनको देखना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। लेकिन सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। 70 साल आप जिसके लिए कहते रहे कि ये घोटाला और ये, हालांकि टाइम नहीं है मेरे को अजय जी का भी रिएक्शन लेना था। 5 सेकंड और 5 सेकंड, मैं सर 1 मिनट, आप अरे नागर जी, आप डिस्टर्ब ना करा करिए। आपका जी पे कितने आरोप लगाए, जवाब नहीं दे पाए। आपके आरोप प्रत्यारोप के दौर में हमने आरोप लगाए, लेकिन हमने उनको सम्मानित किया, हमने उनको सम्मान दिया। वो जाया हो जाता है। मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, माफी के साथ रोक रही हूँ, और माफी अजय जी से भी कि आज अजय जी को ज्यादा टाइम नहीं दे पाई। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।